सोनी और उसके पेरेंट्स मेला में जा रहे होते हैं, लेकिन बारिश होने की वजह से वे सभी एक दुकान में रुक जाते हैं जहां सोनी को एक क्लाउन डॉल मिलता है। बारिश रुकते ही सभी वापस घर आ जाते हैं। उधर गुप्ता जी के बोलने पर मिश्रा जी एक पिज्ज़ा लेकर आ रहा होता है, पर काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी मिश्रा जी वापस आता नहीं है। इसलिए मिश्रा जी को खोजने के लिए गुप्ता जी जाने वाले होते हैं। तभी उन्हें न्यूज में पता चलता है कि कोई एक बच्चे को मार दिया है। मिश्रा जी का पता गुप्ता जी को नहीं चलता है। उधर सोनी भी वापस स्कूल से नहीं आती है, इसलिए उसके पेरेंट्स भी सोनी को खोजने के लिए निकल जाते हैं, जहां सभी एक लाश को देखते हैं जो एक पेड़ पर लटका हुआ था। और अब आगे की कहानी देखते हैं। ओह माय गॉड, वो कहीं मिश्रा जी तो नहीं है। इधर गुप्ता जी को लग रहा था ये लाश मिश्रा जी का है, तो उधर सोनी के पेरेंट्स को लग रहा था कि कहीं यह लाश उसकी बेटी सोनी की तो नहीं। सभी के मन में एक हलचल हो रही होती है, इसलिए सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये लाश किस बच्चे की है। और यह भी आपस में बात हो रही होती है कि बच्चे के चारों तरफ बैलून है, जैसे सुबह वाली लाश में था। पुलिस सभी को थोड़ा दूर करके उस लाश को नीचे उतारती है। लाश के नीचे उतरते ही सभी देखते हैं कि यह लाश किसी छोटे लड़के का है, पर मिश्रा जी का नहीं, जिसके बाद गुप्ता जी की जान में जान आता है। गुप्ता जी पुलिस वालों से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि मिश्रा जी आज सुबह से गायब है और वह कहीं मिल नहीं रहा है। गुप्ता जी की बात सुनकर पुलिस उनके साथ उस जगह जाने लगती है जहां वो पिज्जा गिरा हुआ था। इधर पूरे शहर में खौफ था, क्योंकि कोई एक एक करके बच्चों को मार रहा है, पर कौन, ये किसी को पता नहीं होता है। उधर सोनी के पेरेंट्स अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने उसकी बेटी को ढूंढने का वादा किया था। इधर गुप्ता जी पुलिस को उस जगह ले आते हैं जहां गुप्ता जी को वो पिज्जा का डब्बा मिला था। सर, मैंने अपने दोस्त को पिज्जा लाने भेजा था, पर वह अभी तक वापस नहीं आया, और जब मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की तो यहाँ पिज्जा का डब्बा मिला। गुप्ता जी की बात सुनकर इंस्पेक्टर अपने चारों तरफ देखता है तो उसे एक घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखाई पड़ता है। कैमरा को देखकर इंस्पेक्टर खुश होता है और वह गुप्ता जी को लेकर घर की तरफ जाता है। दोनों घर के अंदर जाते हैं और घर के मालिक से बात करके सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग वीडियो देखने लगते हैं। वहाँ रिकॉर्डिंग में गुप्ता जी और इंस्पेक्टर को मिश्रा जी का वीडियो दिखाई पड़ता है, जो एक बैलून के पीछे भाग रहा होता है, और तभी वह किसी लड़की से टकरा जाता है, जहां मिश्रा जी के हाथों से पिज्जा नीचे गिर जाता है। अरे ये तो सोनी है। गुप्ता जी और इंस्पेक्टर आगे देखते हैं कि मिश्रा जी बैलून को पकड़ने के लिए कच्ची वाली रास्ता की तरफ चला जाता है। गुप्ता जी, तुमने देखा ना, मिश्रा जी उस लड़की से टकराता है और बैलून को पकड़ने के लिए कच्ची वाली रास्ते की तरफ निकल जाता है, पर आगे क्या हुआ उसके साथ वो तो हमें पता नहीं चला। हाँ सर, पर आपने ये गौर नहीं किया कि जो बैलून के पीछे मिश्रा जी गया है वह बैलून तो उसी तरह दिख रहा है जिस तरह सुबह और अभी वाले लाश में मिला। तुमने सही कहा गुप्ता जी, पर मिश्रा जी से जो टकराई वो बच्ची भी गायब है। पर इंस्पेक्टर, सोनी इतनी तेजी से उधर क्यों जा रही थी? क्योंकि जिधर वह जा रही थी उधर तो कब्रिस्तान है जहां अभी किसी की लाश मिली है। हाँ गुप्ता जी, यदि सोनी हमें मिल गई तो शायद कातिल के बारे में वो कुछ बता सके। गुप्ता जी और इंस्पेक्टर बात कर रहे होते हैं, तभी इंस्पेक्टर को एक कॉल आता है। हाँ पांडे, क्या? मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ इंस्पेक्टर, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? गुप्ता जी, अभी पुलिस स्टेशन से खबर मिला है कि शहर से कई बच्चे गायब हो गए हैं। मुझे पुलिस स्टेशन जल्दी से जल्दी जाना होगा। इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है, पर गुप्ता जी मिश्रा जी को ढूंढने के लिए कच्ची रास्ता की तरफ निकल जाते हैं, पर उन्हें क्या पता हॉरर क्लाउन उन्हें फॉलो कर रहा है। उधर सोनी के पेरेंट्स अपने घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सोनी घर में आ चुकी है और वह क्लाउन डॉल से खेल रही है। सोनी को घर में देखकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं कि तुम इतनी समय तक कहाँ थी। सोनी बताती है कि जब वह स्कूल से वापस आ रही थी तब उसके स्कूल के दोस्त उसे परेशान करने लगे, तो उससे बचने के लिए वह पार्क में छिप गई थी। सोनी की बात सुनकर उसके पापा पुलिस को फोन लगाते हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी वापस घर आ गई है।
पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि सोनी वापस आ गई है तो वह तुरंत सोनी से मिलने के लिए उसके घर आ जाती है। पुलिस सोनी से पूछती है कि तुम कहाँ गायब थी। इंस्पेक्टर बेलून को देखकर चौंक जाता है क्योंकि जैसा बेलून सोनी के घर में है वैसा ही बेलून उन्हें सुबह और रात वाले कत्ल में मिला था। बेलून को देखकर अब इंस्पेक्टर श्योर हो जाता है कि जरूर सोनी ने ही दोनों बच्चों को मारा है, पर अचानक वह देखता है कि वहां धुआं हो रहा है और सोनी यह सब देखकर हंस रही है। सोनी हंस रही थी इसलिए इंस्पेक्टर सतर्क हो जाता है और वह देखता है कि उस धुएं से अचानक कोई नजर आता है जो एक क्लाउन होता है। अचानक हॉरर क्लाउन को अपने सामने देखकर इंस्पेक्टर डर जाता है, इसलिए वह अपनी बंदूक से क्लाउन को डराने की कोशिश करता है, पर हॉरर क्लाउन इंस्पेक्टर को देखकर हंसता रहता है। इंस्पेक्टर देखता है कि हॉरर क्लाउन लगातार हंस रहा है और सोनी भी हंस रही है, इसलिए वह तुरंत वहां से निकलने का सोचता है। इंस्पेक्टर तुरंत दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा खुलता नहीं है, इसलिए इंस्पेक्टर और भी ज्यादा घबरा जाता है। दरवाजा नहीं खुलेगा इंस्पेक्टर। तुम कौन हो और तुम इतना हंस क्यों रहे हो? मैं हॉरर क्लाउन हूँ और अब तुम भी मरोगे जैसे आज 2 बच्चे मरे हैं। क्या मतलब तुमने उन दोनों बच्चों को मारा है? हाँ इंस्पेक्टर, सोनी तो एक छोटी सी बच्ची है जो मुझे बहुत पसंद करती है, पर मैं उसे अपने वश में करके अभी तक 2 बच्चों को मार दिया हूँ और इसी तरह मैं शहर के सभी बच्चों को मार डालूंगा जो मुझे पसंद नहीं करेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा होकर रहेगा इंस्पेक्टर। हॉरर क्लाउन इंस्पेक्टर पर वार करता है जिससे इंस्पेक्टर नीचे गिर जाता है और चारों तरफ खून बिखर जाता है। इंस्पेक्टर पर वार करने के बाद हॉरर क्लाउन वहां से गायब हो जाता है। क्लाउन के गायब होते ही सोनी चिल्लाती है और रूम से बाहर आ जाती है। क्लाउन के वार से इंस्पेक्टर मरता नहीं है, इसलिए वह अपनी चोट को ठीक कराने के लिए उठकर हॉस्पिटल की तरफ जाता है। उधर गुप्ता जी कच्ची वाले रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें वही बेलून दिखाई पड़ता है जिसे मिश्रा जी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये तो वही बेलून है जिसे मिश्रा जी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मिश्रा जी का पता लगाने के लिए गुप्ता जी भी उस बेलून को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बेलून धीरे धीरे आगे जाने लगता है। गुप्ता जी जैसा सोचे थे ठीक वैसा ही हो रहा था, इसलिए गुप्ता जी भी धीरे धीरे बेलून का पीछा करते हैं। बेलून धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगता है और गुप्ता जी भी जंगल के अंदर जाते रहते हैं, पर हॉरर क्लाउन गुप्ता जी पर नजर बनाया हुआ था। गुप्ता जी देखते हैं कि बेलून धीरे धीरे एक गुफा की तरफ जा रहा है। गुप्ता जी समझ जाते हैं कि जरूर मिश्रा जी उस गुफा के अंदर है, इसलिए तेजी से गुप्ता जी बेलून की तरफ जाते हैं। बेलून गुफा के अंदर जाकर रुक जाता है, जहां गुप्ता जी बेलून का पीछा करते करते गुफा के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत सारा बेलून हवा में उड़ रहा है। ये क्या, यहाँ बेलून के अलावा कोई नहीं है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। गुप्ता जी जैसे ही अपने पीछे मुड़ते हैं तो सामने हॉरर क्लाउन होता है जो बहुत हंस रहा था। हॉरर क्लाउन को देखकर गुप्ता जी समझ जाते हैं कि मिश्रा जी का गायब होना और बच्चों को मारने वाला यही है, इसलिए गुप्ता जी उसे सबक सिखाना चाहते थे, पर हॉरर क्लाउन अपना मैजिक से गुप्ता जी के चारों तरफ बेलून घुमाने लगता है और तभी गुप्ता जी वहाँ से गायब हो जाता है। तो दोस्तों, गुप्ता जी कहाँ गायब हो गए हैं? क्या हॉरर क्लाउन ने गुप्ता जी को मार दिया है या जहाँ मिश्रा जी है वहाँ गुप्ता जी भी चले गए हैं? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं।